दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि होलिका दहन में जो आग जलाई जाती है उसका सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी हो सकता है। क्या ये सिर्फ होलिका और प्रहलाद की कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। सबसे पहले धार्मिक आधार समझ लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राजा हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को कहा कि वो प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाए, क्योंकि उसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जल गई। इस घटना को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। अब आते हैं वैज्ञानिक पहलू पर। होलिका दहन हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होता है, जो सामान्यतः फरवरी-मार्च के बीच पड़ता है। यही वो समय है जब सर्दी खत्म होकर गर्मी की शुरुआत होती है। मौसम का ये परिवर्तन मानव शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। इस समय संक्रमण, वायरल बुखार, सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। पुराने समय में जब आधुनिक दवाइयां नहीं थी, तब लोग प्रकृति के माध्यम से ही स्वास्थ्य की रक्षा करते थे। गांवों में सूखी लकड़ियां, गोबर के उपले, नीम की टहनियां और अन्य औषधीय पौधे इकट्ठा करके जलाए जाते थे। जब ये सब जलते थे तो उनसे निकलने वाला धुआं वातावरण में मौजूद कीटाणुओं को कम करता था। नीम और अन्य औषधीय पौधों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। कुछ शोध ये भी बताते हैं कि बड़े पैमाने पर सामूहिक अग्नि प्रज्वलन से आसपास के वातावरण का तापमान थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है, जिससे कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो सकते हैं। ये पूरी तरह आधुनिक सैनिटाइजेशन जैसा तो नहीं, लेकिन उस समय के हिसाब से ये एक सामुदायिक शुद्धिकरण प्रक्रिया मानी जा सकती है। इसके अलावा होलिका दहन का एक सामाजिक विज्ञान भी है। जब पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता था तो सामाजिक एकता बढ़ती थी, तनाव कम होता था। मनोवैज्ञानिक रूप से आग को देखना और उसके चारों ओर बैठना मन को शांति देता है। आज भी लोग बॉनफायर के आसपास बैठकर रिलैक्स महसूस करते हैं। एक और रोचक तथ्य, होलिका दहन के बाद जो राख बचती है उसे लोग अपने माथे पर लगाते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये राख शरीर को सुरक्षा देती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो राख में कुछ खनिज तत्व होते हैं, लेकिन इसका मुख्य महत्व प्रतीकात्मक है, अहंकार और नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक। अब सवाल उठता है, क्या आज भी इसका वही महत्व है? पहले लोग प्राकृतिक चीजें जलाते थे, लेकिन आज कई जगह प्लास्टिक या रबर जैसी चीजें भी जला दी जाती हैं, जो अत्यंत हानिकारक है। इससे प्रदूषण बढ़ता है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि हम परंपरा निभाएं तो उसे सही तरीके से निभाना भी जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे कई प्राचीन त्योहार प्रकृति और मौसम के अनुसार बनाए गए थे। जैसे मकर संक्रांति सूर्य की स्थिति से जुड़ी है, दीपावली वर्षा ऋतु के बाद सफाई और प्रकाश से जुड़ी है, उसी तरह होली मौसम परिवर्तन और सामाजिक शुद्धिकरण से जुड़ी हुई मानी जाती है। इस पूरे विषय से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं होती, कई बार उनमें व्यवहारिक ज्ञान छुपा होता है। दूसरी, विज्ञान और धर्म हमेशा विरोधी नहीं होते, कई बार वे एक दूसरे को पूरक करते हैं। तीसरी, हमें परंपराओं को समझकर अपनाना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप होलिका दहन देखें तो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मत समझिए, उसके पीछे छिपे मौसम, स्वास्थ्य और समाजशास्त्र के विज्ञान को भी याद रखिए। अगर आपको ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलता है असली ज्ञान, सिर्फ कहानी नहीं।